यस स्टार्ट। प्रधानमंत्री का अरुणाचल प्रदेश दौरा चीन को खटक गया है विराम। उसने भारत के समक्ष राजनयिक आपत्ति दर्ज कराई कि अरुणाचल में इस तरह भारतीय नेताओं के दौरे से दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा विराम। इस मामले और उलझ सकते हैं विराम। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और वहाँ भारतीय नेताओं के दौरों को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता विराम। चीन के इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है विराम। विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग था, है और रहेगा विराम। दरअसल पिछले हफ्ते शनिवार को प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में बनी सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की विराम। असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली यह सुरंग हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी विराम। इससे सामरिक महत्व के तवांग इलाके तक हर मौसम में भारतीय सैनिकों की आवाजाही आसान हो जाएगी विराम। करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी इस सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी सुरंग माना जा रहा है विराम। जाहिर है इससे चीन असहज हो उठा है विराम। तवांग तक भारतीय सैनिकों की पहुंच आसान होने का अर्थ है चीन को बड़ी सामरिक चुनौती विराम पैरा। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहते हुए अपना क्षेत्र बताता रहा है विराम। पिछले वर्ष जब उसने भारतीय क्षेत्र की कुछ जगहों को अपने नक्शे में दिखाते हुए उनके नाम बदल दिए थे तो उनमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था विराम। चीन ने अरुणाचल का नाम बदलकर जेगनान रख दिया है विराम। इस पर भारत ने उस वक्त भी सख्त नाराज़गी जाहिर की थी विराम। कोई भी देश इस तरह किसी दूसरे देश के किसी हिस्से का नाम बदलकर उसे अपने नक्शे में शामिल कर ले तो इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा विराम। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर हुए समझौते के अनुसार अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है विराम। वहाँ रहने वाले लोगों को बाकायदा यहाँ की नागरिकता प्राप्त है विराम। मगर चीन समय समय पर यह जताने से बाज नहीं आता कि भारत ने अरुणाचल पर अवैध कब्जा कर रखा है विराम। जबकि हर बार भारत ने उसके इस दावे का पुरजोर खंडन किया है विराम। इस बार भी उसके दावे को निराधार बताकर खारिज कर दिया गया है विराम पैरा। वास्तविक नियंत्रण रेखा संबंधी समझौते को जुटलाने और वहाँ अस्थिरता पैदा करने की चीन की कोशिशें किसी से छिपी नहीं है विराम। अक्सर उसके सैनिक सीमा पार कर भारत के अधिकार वाले हिस्से में आ जाते हैं विराम। जब उन्हें चुनौती दी जाती है तो वे लौट जाते रहे हैं विराम। करीब 4 वर्ष पहले उसके सैनिक गलवान घाटी में घुसकर भारतीय सैनिकों से गुत्थम गुत्था हो गए थे विराम। उस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक शहीद हो गए विराम। तब से दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं विराम। हालांकि सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन के सैन्य अधिकारी बातचीत की मेज पर आते रहे हैं विराम। यह दिखाने का प्रयास करते रहे हैं कि वे इस मुद्दे को लेकर
गंभीर है, मगर हकीकत में यह मसला अभी तक उलझा हुआ है। विराम। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वह भारत के हिस्से वाली कई जगहों के नाम बदलकर उन्हें अपना हिस्सा बताता रहा है। विराम। मगर भारत ने उसकी विस्तारवादी नीतियों को हर समय ठोस चुनौती दी है। विराम। पैरा। अब सार्वजनिक मंचों पर अक्सर कहते हुए सुना जाता है कि लड़कियों के साथ भेदभाव गुजरे ज़माने की बात हो गई। विराम। अब लैंगिक बराबरी का ज़माना है। विराम। अब तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। विराम। पर सवाल है कि क्या सचमुच समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई सकारात्मक और व्यापक बदलाव हुआ है? विराम। क्या उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा, दुर्व्यवहार और सोच में परिवर्तन आया है? विराम। अगर नहीं, तो फिर महिला सशक्तिकरण की बात करना बेमानी है। विराम। कहते हैं कि किसी राष्ट्र की प्रगति को मापने का उत्तम तरीका है यह जानना कि वहाँ की महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। विराम। महिला सशक्तिकरण के बिना एक राष्ट्र की समृद्धि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विराम। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की न्याय संगत सहभागिता एक मजबूत और जीवंत समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। विराम। पैरा। इसके बावजूद इस वक्त भारत में कामकाजी उम्र की 43.2 करोड़ महिलाओं में से 34.3 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। विराम। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान अवसर प्रदान करके भारत 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 770 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर सकता है। विराम। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का वर्तमान योगदान 18% है, जबकि जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 48% है। विराम। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपना परचम न फहराया हो। विराम। छोटे व्यवसायों से लेकर स्टार्टअप तक महिलाएं अपने अपने उद्योगों में नवाचार और विकास को बढ़ावा दे रही है। विराम। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष से 8 स्थान का सुधार दर्शाती है। विराम। पैरा। जब आधी आबादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह भाग न ले रही हो तो समावेशी और टिकाऊ विकास कठिन है। विराम। अगर लगभग 50% महिलाएं कार्यबल में शामिल हो जाए तो देश में विकास दर क्या होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। विराम। कई सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने एशिया में पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर औपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को आकार दिया है। विराम। देखभाल कार्य का असमान बोझ विकासशील और विकसित देशों में महिलाओं को औपचारिक कार्यबल में शामिल होने से रोकने वाली एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधा है। विराम। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की कमी, देखभाल के बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता और भूमि, वित्त और डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे उत्पादक संसाधनों तक उनकी पहुंच में बाधा उन्हें आर्थिक विकास की ओर बढ़ने से रोकते हैं। विराम। भारत के औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी कम होने के
बावजूद महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि, अनौपचारिक क्षेत्रों और छोटे व्यवसाय आधारित उद्यमों में लगा हुआ है। विराम स्टॉप।